गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूं, कुछ एक आपके पेपर मैंने देखा है, आपका पेपर, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक वाक्य दे रखा है। आप पहले उसको देखिए, और जो कि मैं उस टेंस को करा चुका हूं आपके लिए। ठीक है, देखिए पहला ये वाक्य दिया हुआ है, दैट डे कॉमा अशोक खाली जगह, यहां कोष्टक में दिया हुआ है लीव, कोष्टक में दिया हुआ है लीव हिज हाउस, लीव हिज हाउस टू बोर्ड द bus, to board the bus for रतलाम। फुल स्टॉप। ठीक है, अब इस वाक्य को आप देखिए। हाँ जी, इस वाक्य को किस तरीके से करेंगे वो हम अभी देखेंगे। मैं एक बार माइक ऑन कर देता हूं सभी के। आप फिर मुझे एक माइक ऑन करके ये बताना है आपको कि इस वाक्य में कौन सी वर्ब आएगी। पहले तो पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सुन रहे तो बोल। हेलो, हाँ जी, अपना माइक ऑन करें। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए इस वाक्य में क्या है कि आपको पहचान देखो शुरू में दे रखी है, दैट डे। और ये मैंने आपको जब परसों के दिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था तो उसमें मैंने अंग्रेजी की पहचान लिखाई थी आपको कि जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में या फिर जिन अंग्रेजी वाक्यों में क्या आए, ये पहचान आए, दैट डे, दैट मंथ, दैट ईयर। ठीक है, दैट ऐसी जो पहचान आती हैं ये आती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है? हाँ जी, कोई बताएगा? मैं बता चुका हूं पहले ही कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब क्या होगी। कोई भी स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करेंगे, माइक ऑन करेंगे और बताएंगे। देखिए, चलिए देखिए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी, हमें कोष्टक में वर्ब दे रखी है लीव। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा लीव्ड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? लीव्ड, LEAVED। ठीक है, क्या लग जाएगा इसमें? लीव लग जाएगा। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, किसके अनुसार? दैट डे के अनुसार। ये वाक्य आपकी परीक्षा में आया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के वाक्य पूछे जाएंगे। आपको सीधी पहचान दी जाएगी और आगे के वाक्य भी दे रखे हैं। ठीक है, मैं अभी इन वाक्यों को नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी मैंने ये अभी कराए नहीं है। ठीक, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे तब इनको देखेंगे। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यहाँ दैट डे के अनुसार हमने यहाँ पे लीव लगा दिया। ठीक है, चलिए विज्ञान के आगे जाके बाद चलिए आगे। तुम कभी बोल सके। सर सभी को म्यूट करा दो प्लीज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है।
ओके ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य लिख लिया था और अभी मुझे कुछ वाक्यों की आपको प्रैक्टिस करानी है। देखिए हम आपको कल पहचान भी लिखा चुके थे कि इनकी पहचान क्या होती है। क्या आना चाहिए, मेनली बाई आना चाहिए। ठीक है, बाई टुमारो, टिल टुमारो, ठीक, बाई लास्ट डे। तो ऐसे वाक्य हैं वो आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। अभी मैं 5 वाक्य लिखाऊंगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। उसके बाद में इसका एक नियम और है कि अगर बिफोर से पहले क्या आए तो अगले वाक्य में क्या आएगा। ऐसे आपको जॉइंट में वाक्य दिए जाएंगे, उनको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, आप अगला वाक्य लिखेंगे। देखिए अगला वाक्य है, खाली जगह ही खाली जगह आउट, खाली जगह ही खाली जगह आउट बाई लास्ट मंडे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक में हम लिखेंगे गो। देखो कोष्टक आपको यहां पे भी दे सकता है और कोष्टक आपको इसके पीछे भी दे सकता है। दूसरा वाक्य लिखिए। दूसरा वाक्य लिखेंगे, दे खाली जगह दे खाली जगह टू जयपुर, दे खाली जगह टू जयपुर बाई लास्ट मॉर्निंग। कोष्टक में लिखना है कम। अगला लिखेंगे, प्लेयर्स प्लेयर्स खाली जगह इन द ग्राउंड, प्लेयर्स खाली जगह इन द ग्राउंड बाई लास्ट मॉर्निंग। कोष्टक में आपको लिखना है प्ले। अगला वाक्य लिखेंगे, फादर खाली जगह द फील्ड, फादर खाली जगह फील्ड बाई दिस बाई लास्ट इवनिंग, बाई लास्ट इवनिंग कोष्टक में लिखना है पिलो। देखिए पिलो का मतलब होता है जोतना। ठीक है, पिताजी क्या कर रहे हैं, पिछली इवनिंग से, जो पिछली जो इससे पिछली शाम है उससे क्या कर रहे हैं, पिलो मतलब जोत रहे हैं किसको, खेत को। ठीक है, लास्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, चुके हैं, रहे थे। ठीक है, जोतते थे, ये आ गया। अगला देखिए, लिखिए स्टूडेंट्स खाली जगह, स्टूडेंट्स खाली जगह होमवर्क
बाई लास्ट संडे। कोष्टक में लिखना है डू। ठीक है, ये हमारे पास 5 वाक्य हैं। ठीक है, अब अपने अपने हैंड रेज करेंगे कौन इन 5 वाक्यों को बनवाएगा। ठीक है, और पहले आपको ये बताना है इस वाक्य में पहचान क्या है और उसके अनुसार आपको क्या भरनी है, इसमें वर्ब भरनी है। ये 5 वाक्य करने के बाद मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस कराऊंगा, किसके, पास्ट परफेक्ट के और पास्ट इंडेफिनिट के, दोनों किस प्रकार से आपको आते हैं। ठीक है, अपना अपना हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, जो विद्यार्थी लगातार कक्षाएं ले रहे हैं और सारी चीजों को नोट कर रहे हैं, हैंड रेज करेंगे। ठीक है, जिससे कि उनके साथ कम्युनिकेट करके हम वाक्यों को आसानी से कर सकें। ठीक है, ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अपना अपना हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, कोई स्टूडेंट है जो अपना हाथ खड़ा करेगा या फिर मैं आगे बताऊं? कुछ बच्चे हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, देखिए, अब आपको हमने बताया था कि ये जो बाई है, इसके साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट की या पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब मिलेगी और आपको समझ जाना है कि ये वाक्य कैसा है, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, तो देखिए, ही है तो सभी के लिए हमने बताया था आपको, जो वर्ब लगती है वो हैड ही लगती है, और पीछे कोष्टक में गो दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे गॉन। ठीक है, कोष्टक में दिया हुआ है गो तो इसको लिखेंगे गॉन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। आगे चलिए, देखिए सेम हेड तो सभी में लगेगा क्योंकि ये बाई आ रहा है और मॉर्निंग। एक बात और याद रखना, जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराऊंगा तो उसमें भी बाई लगता है, तो फिर आपको जो ऑप्शन आएंगे उसमें से चूज करके लिखना है। आप इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं और पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, या कर रहा है या कर चुका है। ठीक है, कर चुका होगा, ये हमारा फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा दे हैड, कम का क्या हो जाएगा, कम केम कम। दे हैड कम टू जयपुर बाई लास्ट मॉर्निंग, ये कम क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। देखिए प्लेयर्स हैड, देखो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। प्लेयर्स हैड प्लेड इन द ग्राउंड बाई लास्ट मॉर्निंग। अगला होगा फादर हैड, प्लो की क्या होगी, प्लोड। फादर हैड प्लोड, प्लोड मतलब होता है, प्लो मतलब जोतना। पिताजी क्या कर रहे हैं, जमीन को जोत रहे हैं, कब से, लास्ट इवनिंग। अगला है स्टूडेंट्स, खाली जगह होमवर्क बाई लास्ट संडे, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स हैड डन। जो बच्चे हैं वो अपना गृह कार्य कर चुके थे, कब से, बाई लास्ट संडे। ठीक है, यहां तक। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो तो नोट करिए फटाफट, इसके बाद में आपको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस कराता हूं इसी के। उसके 2 नियम हैं, 2 नियम लिखेंगे उसके बाद करेंगे आप। एक बार नोट हो जाए तो बता देना। ठीक है, नोट हुआ है नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया ठीक है, सर।
ठीक है, ओके। अपने अपने माइक, ये है ना, माइक अपने अपने खोलने के बाद में तुरंत बंद कर लिया करें, जिससे कि और बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, जैसे ही आप अपना माइक बोलने के लिए खोलें तो तुरंत उसको फिर बंद कर दें, खुला ना छोड़ें। ठीक है, आवाज का इको है वो बार बार रिपीट होता है। अब इस वजह से क्या है, कम्युनिकेट हम कर नहीं पाते हैं, फिर मुझको सारे माइक बंद करने पड़ते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट रूल है दो, इनको आप याद रखना है। ये माइक फिर खुल रहा है किसी का। चलिए अगला नियम लिखेंगे। नियम नंबर 1। अरे अरे यार, सर सबको म्यूट करवा दो। हाँ जी देखिए, हाँ मैंने म्यूट कर दिया सभी को। चलिए आगे देखिए, देखिए ये नियम क्या कहता है, लिखेंगे लिखेंगे इन वाक्यों में इन वाक्यों में यदि दो वाक्य, इन वाक्यों में यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों, देखिए इन वाक्यों में यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो बिफोर से पहले वाले, तो बिफोर से पहले वाले रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर से पहले वाले रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोष्टक में लिखेंगे हैड प्लस एम बी थर्ड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दो वाक्य जुड़े होंगे बिफोर से, तो बिफोर से पहले वाला जो खाली स्थान आपको दिखेगा उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हमने आपको वर्ब बता चुके हैं, हैड प्लस एम बी थर्ड। ये द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या था, मर चुका था। ठीक है, ये चाहिए। यहां तक लिखने के बाद में आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे और बिफोर के बाद वाले, और बिफोर के बाद वाले रिक्त स्थान में, बिफोर के बाद वाले रिक्त स्थान में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट कोष्टक में लिखेंगे एम बी सेकेंड। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट एम बी सेकेंड का प्रयोग करते हैं। एम बी सेकेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं,
द पेशेंट खाली जगह बिफोर द डॉक्टर खाली जगह। पहले वाले खाली जगह के लिए देखो या तो आपको दोनों ही वर्ब ऐसे दी जाएंगी, डाई कॉमा कम, या फिर आपको रिक्त स्थान के तुरंत बाद वर्ब दे दी जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें वर्ब भरनी है। हमने आपको नियम क्या लिखाया है कि बिफोर से पहले आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें आप क्या भरोगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, कम की क्या होगी, सेकंड फॉर्म केम होगी, है ना। और हमें बिफोर के बाद में क्या भरना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरेंगे एमबी सेकंड, तो इसको भरेंगे केम। ठीक है, ये हमारा ऐसे वाक्य आएगा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ज्यादातर आपको परीक्षा में इसी प्रकार के वाक्य पूछे जाएंगे जिनमें दो खाली स्थान होंगे और आपको पूरी तरह से भ्रमित करने का काम करेगा वो। ठीक है, यहां बिफोर आ रहा है तो यहां हैड डाइड भरना है, बिफोर के बाद में केम भरना। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो अपना हैंड रेज करें और पूछें इसके बारे में। फिर इसके बाद में एक आफ्टर वाला नियम है और इसके बाद में फिर एक और आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, उसके बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो हम तीनों नियम अभी लिखा देंगे, आप ये नोट करिए फटाफट। हाँ जी, नोट करिए इसको। हाँ जी, नोट हो गया क्या? यस सर। ओके, चलिए ये नोट हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं अगला नियम। देखिए जो अगला नियम है वो इसके जस्ट उल्टा है। यहां पर आपको करना क्या है, इस बिफोर की जगह पर करना है आफ्टर। इसको चेंज कर देंगे, नियम नंबर 2, यहां बिफोर की जगह पर करेंगे आफ्टर। यदि दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों तो आफ्टर से पहले वाले रिक्त स्थान में तो आफ्टर से पहले वाले रिक्त स्थान में पास्ट इंडेफिनेट टेंस, कोष्टक में लिखेंगे एमबी सेकंड, का प्रयोग होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए इन वाक्यों में यदि दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों तो आफ्टर से पहले वाले रिक्त स्थान में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया की क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आफ्टर के बाद
और आफ्टर के बाद वाले रिक्त स्थान में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और आफ्टर के बाद वाले रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब भरेंगे, जिसे कहेंगे हैड प्लस एमबी थर्ड। हैड प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आप इसको चेंज कर लेंगे और दोबारा नोट करेंगे फटाफट, और फिर मैं इसका एक वाक्य आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखा दूंगा। देखिए वाक्य लिखेंगे, आई खाली जगह द रेलवे स्टेशन आई खाली जगह द रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन खाली जगह, आफ्टर द ट्रेन खाली जगह फुल स्टॉप। ठीक है, इसमें आपको कोष्टक में ऐसे दिया जाएगा रीच और कम। ठीक है, ये कोष्टक में आपको या तो हम दो चीजें बता चुके हैं, या तो आपको रिक्त स्थान के तुरंत बाद कोष्टक दिया जाएगा, या या फिर आपको पीछे इस प्रकार से लिख दिए जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें आपको क्या भरना है। आफ्टर से पहले हमने क्या बताया है, आपको मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, आई रीच्ड, आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, हैड कम। नोट करिए फटाफट इसको। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कहता है, अगर आफ्टर के पहले वाले खाली, अगर ऐसे आफ्टर से दो वाक्य जुड़े हों तो आफ्टर से पहले वाले खाली स्थान में पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद वाले खाली स्थान में आपको क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक नियम हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बाकी है, वो मैं अभी लिखा देता हूं आपको, क्योंकि वो जो नियम है वो ऐसे नियम है आपको डायरेक्टली सवाल में पूछे जाएंगे। प्रश्न जो आपको दिया जाएगा उसमें ऐसे दे दिया जाएगा, इट इज अ टाइम, इट इज अ हाई टाइम, तो आपको उसको देखकर ही आपको उसको वर्ब भर देनी है सीधी, क्योंकि उसमें कोई भी पहचान नहीं होती। ठीक है, आपको केवल वाक्य दिया जाएगा, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, तो आपको सीधा देखकर उसको वर्ब भर देनी है, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म। चलिए आप पहले उसको नोट करिए, उसके बाद में उस नियम को लिखाते हैं। हाँ जी, कर लिया क्या, नोट हो गया? हाँ जी, हो गया क्या नोट? हो गया सर। ठीक है, ओके ओके।
चलिए ये आपका नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं। चलो देखिए, एक नियम हमारा पास्ट इंडेफिनिट का और बाकी है, ठीक है, वो भी कंडीशनल का ही है, उसमें भी कंडीशन दी जाती है आपको। अगर आपको ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना, देखिए लिखेंगे यदि लिखेंगे यदि किसी वाक्य में आप नोट लगा के लिख लेना इसको, है ना, इसी में, यदि किसी वाक्य में इट इज प्लस टाइम, यदि किसी वाक्य में इट इज प्लस टाइम दिया गया हो, यदि किसी वाक्य में इट इज प्लस टाइम दिया गया हो तो उसके आगे वाले रिक्त स्थान में मुख्य क्रिया की, या फिर कोष्टक में आप लिखिए एमबी सेकंड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, इट इज टाइम, फिर खाली जगह योर वर्क, और कोष्टक में दे दिया फिनिश, कोष्टक में क्या दे दिया, फिनिश। तो आपको यह देख लेना है पहले इट इज टाइम, अगर इट इज टाइम आपको दिख जाए आपको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगानी है, क्या लगाएंगे, फिनिश्ड, ठीक है। ये मैंने आपका जो पेपर देखा है उसमें क्या है, आपको एक लगातार स्टोरी के रूप में करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी है, ठीक है, कि आपको एक स्टोरी टाइप में वो सीधी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब दे दी है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपके परीक्षा में स्टोरी टाइप में करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है तो आपको पहले देखिए, मैंने जो आपको इससे पहला वाक्य लिखाया था उसमें लिखा हुआ था दैट डे, तो आपको समझ जाना है कि ये पूरी स्टोरी पास्ट पर रहेगी, ठीक है, पास्ट पर काम करेगी ये पूरी स्टोरी, तो आपको उन सारे रिक्त स्थानों में पास्ट वाली ही वर्ब भरनी थी, ठीक है। अगर उनमें बाई लगा होता है कहीं पर तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है, ठीक है। अगर उसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, अगर काम पास्ट में चल रहा हो तो आपको उसमें कंटिन्यूअस लगाना है। तो पूरे वाक्यों का जो ग्रुप है वो 6 वाक्य हैं, 6 नंबर के हैं, वो एक एक नंबर के 6 वाक्य। तो इस प्रकार से उनको क्या करना था, भरना था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं के अनुसार आए, आपको हो सकता है आगे वाली परीक्षाओं में, ऐसा तो है नहीं कि जैसी वो आई है वैसी आए आगे वाली परीक्षाओं में, आगे वाली परीक्षाओं में आपको ऐसे वाक्य भी दिए जा सकते हैं और स्टोरी टाइप में भी दिया जा सकता है। तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है और स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। स्मार्टली वर्क करके आपको उसमें क्या करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरनी है। 6 नंबर अगर आपके ये सही हो गए तो 6 नंबर तो वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी कंपोजिशन का थोड़ा सा पार्ट में कराने का आपको सोच रहा हूं कि वो जैसा आपको कंपोजिशन दे रखा है उसमें खाली स्थानों में क्या भरना है, लगभग जो बड़े बड़े नंबर के हैं उनको मैं करा दूंगा। लेटर, एप्लीकेशन, आपको अगर कोई कंप्लेन लिखने को आ गई तो कंप्लेन में आपको हेडलाइन वगैरह कैसे बनानी है, वो सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
हाँ जी, बोलिए हेमलता जी, क्या पूछना चाह रहे हो? हेलो। हाँ हेमलता जी, आपका माइक ऑन है, पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए हेमलता जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इसके अंदर ये पीछे का जो पूरा शब्द आ रहा है, तो थर्ड फ्रो में बस इनके पीछे यही दो शब्द लगाने पड़ेंगे या फिर अलग अलग आएंगे? कैसे? आप क्लियर बोलिए, इस आवाज प्लीज क्लियर है। नहीं आ पा रही है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, हाँ अब आ रही है आवाज आपकी, हाँ बोलिए। सर जैसे आप ये वाक्य लिखवा रहे हो, हाँ हाँ। जब आपने फिनिश करवा दिया या फिर अगले वाक्य में और भी कुछ शब्द आते हैं, तो उनके पीछे बस यही लगाना है या फिर हर फ्रो में ये अलग अलग होती चली जाएगी? देखिए ऐसा है कि हमने आपको ये बताया था, ये देखो, ये इट इज टाइम है ना, ये इसकी कह रहे हो क्या आप? हाँ सर। हाँ देखो, ये क्या है, एक फिक्स्ड होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि आपको इनको देखते ही पहचान लेना। इट इज टाइम आ गया तो आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। ये जब तो मैंने ये टेंस में नहीं कराया, इसलिए मैं इनको उसमें करा रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंस में करा रहा हूं। आपको मैंने 3 नियम लिखाए हैं, एक बिफोर वाला, एक आफ्टर वाला और ये के। इन तीनों को हाँ याद कर सर। लेना, ये फिक्स रहेंगे, ठीक है। इससे मतलब ये फिक्स रहते हैं और कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। ये 3 ही ऐसे हैं जो जिनके बाद में उसमें तो बिफोर से पहले क्या आ रहा था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही थी, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही थी। आफ्टर में क्या था, बिफोर से पहले सेकंड फॉर्म थी, बाद में थर्ड फॉर्म थी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और इस वाले में इट इज हाई टाइम, इट इज, देखो यहाँ टाइम आ रहा है, तो इसमें ऐसा भी आ सकता है, इट इज हाई टाइम भी आ सकता है लिखा हुआ कई जगह, ठीक है। इट इज हाई टाइम और उसके बाद में आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी है। इट इज टाइम देखने को आपको कहीं पे भी मिल जाए वाक्य में, तो वाक्य गलत नहीं करना है आपका, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए आपको एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो यही छोटी छोटी चीजें आपको पास ही नहीं बल्कि आप अच्छी परसेंट की ओर अग्रसर करेंगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये लिखाया है, ठीक है। आप इनको ज्यादातर इन कक्षाओं में बताया नहीं जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा अप लेवल हो जाता है, लेकिन अगर परीक्षा हाँ में सर। पूछ लिया गया तो फिर ये एक नंबर आपका बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, सर ठीक ने है। दो माइक तीन बंद कर अटेम्प्ट नहीं लीजिए। किए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं कल और परसों क्लास नहीं लिया, आपने क्या क्या बताया था, ये मैं कैसे निकालूं? आप है ना रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइए। अच्छा सर। हाँ, रिकॉर्डिंग सेक्शन में मेरी क्लास है उसकी, इंग्लिश की, मैंने सारी उसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि कौन कौन सा टेंस कौन कौन सी क्लास में कराया गया है, ठीक है। आप 2-3 दिन की वो सारी क्लासेस, ऐसा नहीं कि आप स्लो स्लो देखो, उसमें एक 2x का ऑप्शन भी आता है, आप उसमें ना स्पीड को तेज करके जल्दी जल्दी आप निकाल के उसको देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मैं दो तीन नहीं ली ठीक। थी। हाँ ठीक है हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग सेक्शन में है, मैं बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। चलिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना डालिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें पहचान नंबर लिखिए, पहचान नंबर 1, लिखिए वे क्रियाएं जो भूतकाल, वे क्रियाएं जो भूतकाल में प्रारंभ होकर वे क्रियाएं जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही
वे क्रियाएं जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाएं। वे क्रियाएं जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाएं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई घटना है वो पीछे भूतकाल में चालू हुई, ठीक है, और वो भूतकाल के अंदर ही खत्म हो गई। जैसे कि मैं आपको वाक्य बताऊं कि पिताजी ने पूछा कि कमल वहां पिछले रविवार से था, ठीक है, तो ये जो वाक्य है वो पिछले रविवार से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसमें कमल पिछले रविवार में ही था वहां, और पिछले रविवार में ही क्या हो गया, उसका अंत हो चुका है, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं हैं वो किसमें के अंतर्गत आती हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहचान नंबर 2 क्या कहती है। ठीक है, पहचान नंबर 2 क्या कहेगी, पहचान नंबर 2 क्या कहेगी, देखो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एक बात और बताई थी आपको कि इन वाक्यों में क्या होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या करना है, सिंस और फॉर से भी पहचानना है कि ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो लिखेंगे इन वाक्यों में, इन वाक्यों में समय से पहले, इन वाक्यों में समय से पहले सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में समय से पहले सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग होता है। और देखिए मैं सिंस और फॉर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, और इन चीजों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में करा चुका हूं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं इनको आपकी जो पहचान है उनको एक बार लिखा दूंगा, तो आप यहां तक इसको नोट करिए। उसके बाद में आपकी आगे की कक्षा कल होगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मैं भी सभी के माइक ऑन कर देता हूं, या अपना हाथ खड़ा करिए, मैं हाथ ऊपर करिए, मैं उसका माइक खोल दूंगा, और कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए एक बार, ठीक है। अपना अपना हाथ ऊपर करेंगे अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो। हाँ जी, कोई भी क्वेरी किसी की? चलिए ठीक है, अगर किसी की कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी की कक्षा हम करते हैं कल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप कोई भी एक अपनी ग्रामर की किताब लें और यहां तक के जितने भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिले आपको एग्जाम्पल करने, ठीक है। आपके पास अंग्रेजी की किताब होगी रीडर की, उसके पीछे भी आपके एग्जाम्पल दे रखे तो ज्यादातर हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक। तो जितना ज्यादा हो सके उसका उतना ज्यादा इनका क्या करिए, अभ्यास करिए। इसके बाद में एक और चीज आती है मॉडल। मैंने आपका जब पेपर देखा था, जैसे कि मैं देख रहा हूं आपका पेपर, तो उसमें मॉडल भी हैं, ठीक है। तो मॉडल हैं तो एक बार आप मॉडल को भी कर लेंगे क्योंकि 5 नंबर के आएंगे लमसम आपके। कौन कौन से मॉडल कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ठीक है, ये सारे जो हैं ये मॉडल हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली दो दिन में हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे समझता हूं कि इसके बाद में मैं आपको मॉडल करा दूं, मॉडल कराने के बाद में 3-4-5 दिन का फिर आपका कंपोजिशन का लगातार काम करेंगे, ठीक है। आपकी परीक्षा मुझे कोई बच्चा अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए कि अंग्रेजी की परीक्षा कब है आपकी।
15 को है सर। हाँ रेखा, ये हाँ रेखा जी 15 जून को। हाँ जी। हाँ 15 जून है तो हमारे पास अभी टाइम है, मैं सारी चीजें करा दूंगा 15 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। गणित में क्या है, तो गणित की आपकी जो परीक्षा है वो 27 तारीख की है, तो मैं आज थोड़ा सा जल्दी काम करूंगा, मैं सवालों को छोड़ते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आपकी अगली क्लास होम साइंस की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।